राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में बहुत सारे प्रक्षिप्त सनातनी बन गए हैं, बनकर घूम रहे हैं। ये इस प्रक्षिप्त कहने का तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं वर्णाश्रम व्रात्यादि दोष के संग्राहक हैं। वर्णाश्रम हो, व्रात्य हो, पतित हो, अन्य प्रकार से ये लोग जो अग्राह्य हो गए थे, जो समाज से बहिष्कृत हो गए, समाज में निंदित हो गए, इन लोगों ने अपना अपना संगठन बना लिया। समाज, परिवार इत्यादि कुछ भी कहकर संगठन एनजीओ इत्यादि बना लिया, आश्रम बना लिया और सब प्रक्षिप्त है, सब अरे तुम स्वयं प्रक्षिप्त हो, तुम स्वयं प्रक्षिप्त हो। तुम जिसको प्रक्षिप्त कह रहे हो वो अनादिकाल से आज तक भले ही संपूर्ण रूप में विद्यमान न हो, किंतु आंशिक रूप से जनमानस में विद्यमान है, व्यवहार में विद्यमान है, अभी भी है। प्रक्षिप्त नहीं है सब कुछ। इन वर्ण संकरों की जो सेना है, इनकी एक ये बड़ी सी, भाई जो बात समझ में ना, दुराग्रह मन में है कि भाई ये बात हमको स्वीकार नहीं करनी है, ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या, तो इसको प्रक्षिप्त कर दो। ये क्या, इसको प्रक्षिप्त कर दो, सबको प्रक्षिप्त कर दो। जो बात समझ में नहीं आई प्रक्षिप्त कर दो, समझ में नहीं आई प्रक्षिप्त कर दो। भक्ति है नहीं, ज्ञान है नहीं, न भक्ति है न ज्ञान है, तो न भक्ति से जो समझने वाला विषय है वो भक्ति से समझ में आएगी, वो भी समझ में आएगी नहीं आएगी, और ज्ञान से जो समझ में आने वाला विषय है वो भी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए तो भक्ति ज्ञान चाहिए। हनुमान जी सूर्य को निगल गए, अरे ये प्रक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है। हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंका चले गए, अरे ये प्रक्षिप्त है। लंका 100 योजन की दूरी पर थोड़े ना है, ये प्रक्षिप्त है। हनुमान जी रातों रात गए, संजीवन बूटी हिमालय से लेकर फिर आ गए, अरे प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है। कितना इतनी शीघ्रता कैसे हो सकती है? उसमें बीच में रुकना भी पड़ा था, बीच में धनुष जी, भरत जी ने बाण भी मारा था, अरे प्रक्षिप्त है। विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, अरे प्रक्षिप्त है। भगवान विष्णु को 4 हाथ 4 भुजा, अरे प्रक्षिप्त है। ब्रह्मा जी को 5 मुख था, 1 मुख कट गया, चतुर्मुख हो गए, अरे प्रक्षिप्त है। शंकर जी को 5 मुख है, पंचानन है, अरे प्रक्षिप्त है। नागपाश में बंधे तो गरुड़ ने आकर छुड़ा, अरे प्रक्षिप्त है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा तो नारी है कि सारी है, एक तरह से वस्त्रावतार, अरे प्रक्षिप्त है। अक्षय पात्र था, अरे प्रक्षिप्त है। दूध मुँह है, कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, अरे प्रक्षिप्त है। वामन ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, अरे प्रक्षिप्त है। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का वध कर दिया, इसको प्रक्षिप्त नहीं कहेंगे। लेकिन पिताजी ने पुनः जीवित कर दिया, इसको प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त कर देंगे। इन प्रक्षिप्तों का प्रक्षिप्ताध्याय ऐसा है कि जिसका अंत नहीं है, और ये सभी के सभी शास्त्रों को प्रक्षिप्त ही कह देते, किसी को स्वीकारते ही नहीं। अरे जब स्वीकारते ही नहीं हो, अनास्था ही है, तो साइड हो जाओ। फिर जिसकी आस्था है उसकी आस्था पर क्यों प्रहार करते हो? सब प्रक्षिप्त है, हर साइड हो जाओ, तुमसे मतलब नहीं है। हमारा पुराण, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी स्मृतियाँ, साइड हो, नहीं मत मानो। लक्ष्य भी तो नहीं मानते हैं, लक्ष्य भी तो आस्था नहीं रखते हैं, अनास्था रखते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या, तुम भी साइड हो जाओ, मत मानो, मत स्वीकारो। प्रक्षिप्त है कहने का अधिकार तुमको कहाँ से मिल गया? बदल डालो, प्रक्षिप्त है बदल डालो। अरे तुम मत करो ना ये काम,
प्रक्षिप्त तो तुम लोग हो, जो ये समाज, वो परिवार, ये आज संगठन, वो संगठन बनाकर सबको प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त। अरे जिसकी आस्था है उसकी आस्था से खिलवाड़ करना बंद करो। यही चलता आ रहा है और आज तक है, अनादिकाल से आज तक चलता हुआ आया है, अभी भी है। प्रक्षिप्त तुम हो जो इस प्रकार का प्रक्षिप्ताध्याय चलाते हो। सब प्रक्षिप्त है, सब ऐसा है, सब वैसा है, बदल डालेंगे। तुमको बदलने का अधिकार किसने दिया? क्यों बदल डालोगे? कैसे बदल डालोगे? पहले प्रक्षिप्त सिद्ध तो करो, बाप नहीं सिद्ध करेगा तुम्हारा। प्रक्षिप्त है, जो समझ में नहीं आए तो प्रक्षिप्त है। अरे वर्ण संकरों को समझ में नहीं आती है, वर्ण संकरों को समझ में नहीं आती है। अनधिकृत रूप से वेद का अध्ययन कर लो कर लो कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस विषय को गंभीरता से समझिए। सामान्य जाना किसी भी धार्मिक संगठन से कदापि न जुड़े। ये सबके सब वर्ण संकर हैं, अंत्यज हैं इत्यादि, जिस प्रकार से कहें, म्लेच्छ हैं, जो कहें, ये लोग अनधिकृत रूप से स्वयं जो भी कर रहे हैं, कोई वेद भी पढ़ रहा है, कोई अग्निहोत्र भी करने लगा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अनर्गल प्रलाप रात दिन शास्त्रों की निंदा करता रहता है। सब कुछ प्रक्षिप्त ही बताता है, कहता है सब गलत ही है, कुछ भी सही नहीं है। ये लोग तो, इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इन संगठन के जो लोग हैं, इन लोगों का मुंह, यदि आपकी आस्था है तो इन लोगों का मुंह में भी मत देखिए। इनसे जुड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। आपको जो जन्मजात मिला है, अनादिकाल से जो चलता आया है, वो इन किसी संगठनों के द्वारा थोड़े न मिला है, थोड़े न जाने हैं, थोड़े न प्राप्त हुआ है। वो तो स्वतः जितना व्यवहार में विद्यमान है युगानुसार, उतना प्राप्त हो रहा है। युग के अनुसार प्राप्त होता है। वर्तमान युग में अल्पज्ञता है, अज्ञानता है, तो व्यवहार मात्र से थोड़ा बहुत जानते हैं। ये संस्कार कराना चाहिए, ये इस प्रकार कभी कभी पूजा का अवसर पर ये व्रत करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये जानते हैं युग के अनुसार। तो ये जानते हैं, तो इतना तो जानते हैं कि धर्म के विरुद्ध बोलना भी, शास्त्र के विरुद्ध बोलना भी पाप है, शास्त्र की निंदा करना भी पाप है। इतना तो जानते हैं, या ये नहीं जानते हैं? ये तो सब जानते हैं। तो ये जो संगठन वाले हैं, जो भी संगठन हो, संघ हो, संस्था हो, ये जो सब कुछ प्रक्षिप्त, ये तो निंदा है ना, शास्त्र की निंदा करते हैं ये लोग। इनसे किसी भी प्रकार का संपर्क मत रखिए। ये लोग म्लेच्छ तुल्य ही हैं, वर्ण संकर हैं, इनमें कोई वर्ण नहीं है। इन लोगों के बच्चे तो पूर्ण रूप से वर्ण संकर ही उत्पन्न होते होंगे, क्योंकि इनकी वर्ण व्यवस्था भी विचित्र होती है। इनकी विचित्र वर्ण व्यवस्था है, तो उस विचित्र वर्ण व्यवस्था के कारण इनके जो जितने भी संतानें हो रही हैं, वो सब वर्ण संकर हैं। क्योंकि कैसे? क्योंकि इनके अनुसार, इन लोगों के अनुसार, इनकी माता यदि शिक्षिका है, पत्नी यदि शिक्षिका हो और पति यदि पुलिस में हो, तो पति क्षत्रिय था, पत्नी ब्राह्मणी थी। अब उसका जो बच्चा हुआ वो तो वर्ण संकर हो गया, नहीं हुआ? ये सब के सब वर्ण संकर ही हैं। इन लोगों का संगठन वास्तव में कहीं न कहीं षड्यंत्र के माध्यम से किया गया है, बनाया गया है। और ये लोग धर्म के नाम पर कालनेमी का वेश बनाकर कि मैं वेद 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 चिल्लाते रहते हैं, अग्निहोत्र भी करके दिखाते हैं। ये लोग संसर्ग के योग्य नहीं हैं, संसर्ग के अयोग्य हैं। इन लोगों से वार्तालाप, इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार या अन्य किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित ही नहीं करना चाहिए। ये लोग दूर से ही
क्योंकि वास्तव में ये लोग अधर्मी हैं। ये जो भी हैं प्रक्षिप्त चिल्लाते हुए प्रक्षिप्ताध्याय का पाठ करने वाले जितने भी हैं, जो भी संगठन है, इनसे आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। अपने पिता से पूछिए, क्या आपके पिता को जो आज जानते हैं वो इन संगठनों के माध्यम से ज्ञान हुआ है, मिला है? नहीं मिला है। आज तक जो है अभी भी ये इन लोगों के माध्यम से नहीं जाने हैं। ये लोग तो अनर्गल प्रलाप रात दिन करते रहते हैं, और इन लोगों की जान लें तो सब कुछ उलट पुलट हो जाए, इन लोगों की राह के रास्ते पर चलने लगे। मैंने देखा है। अब किसी संस्था का नाम क्यों लो, उस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति भी मात्र कुछ काल के लिए उस संस्था में रहते हैं, जो भी संगठन हो, संस्था हो। तत्पश्चात कुछ काल के पश्चात जब पुनः उनके घर में विवाह, श्राद्ध, उपनयन या अन्य नवरात्रा, पूजा पाठ जो कुछ भी है का अवसर आता है, तो पुनः अपनी इस इधर वाली व्यवस्था में ही आ जाते हैं। उस व्यवस्था का फिर त्याग कर देते हैं, संपर्क मात्र रखते हैं। अरे इतना संपर्क भी नहीं रखो उससे, उन लोगों से इतना संपर्क रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग धर्मानुसार अस्पृश्य हैं। संविधान से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, संविधान वाला अस्पृश्य नहीं, धर्मानुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार। क्योंकि ये लोग रात दिन धर्मशास्त्रों की निंदा करते रहते, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत ही लिखा हुआ है। अरे आपको कभी किसी विषय पर शंका हो, जिज्ञासा हो, तो आप प्रश्न करते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्या करें, ऐसा कैसे, प्रश्न करते हैं ना, या उसको गलत ही कह देते हैं, गलत है। प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा का निवारण हो, जानने की इच्छा हो तो बताया जाए, समझाया जाए। और मन में दुराग्रह हो कि सबको मिटा देना है, सबका नाश कर देना है, सत्यानाश करना है, तो फिर तो वो जिज्ञासा वहाँ पर थोड़ी ना होगी। वो तो प्रक्षिप्ताध्याय का ही पाठ करता रहेगा रात दिन। और जो लोग रात दिन शास्त्रों की निंदा ही करता है, कहता है सारे पुराण गलत है, सारे रामायण महाभारत जो कुछ भी है सब गलत है, तो ऐसे लोग नास्तिक हैं, अधर्मी हैं। भले ही वो दिखावे के लिए अग्निहोत्र भी क्यों ना कर रहे हैं, उससे उनका कुछ नहीं होने वाला है। अनधिकृत रूप से कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वेद का अध्ययन कर रहे हैं अथवा अग्निहोत्र कर रहे हैं अथवा कुछ भी कर, अनधिकृत रूप से कर रहे हैं। और ये म्लेच्छ तुल्य हैं, त्याज्य हैं, असंसर्गी हैं, इनसे संसर्ग नहीं रखना चाहिए। सामान्य जनों को इस विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है कि ये जितने भी संगठन बनाकर, संस्था बनाकर काम कर रहे हैं, किसी भी संगठन की आवश्यकता धर्म के लिए नहीं है। धर्म के लिए, धर्माचरण के लिए ऐसे किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार धर्माचरण में म्लेच्छ त्याज्य है, म्लेच्छ का संसर्ग त्याज्य है, निषेध है, निषिद्ध है, ये बोलने में भय किसी को नहीं होना चाहिए। ये बोलने में धर्मानुसार, धर्माचरण में म्लेच्छों का दर्शन भी निषिद्ध है, उससे वार्तालाप का भी निषेध है, उसके स्पर्श का भी निषेध है, सभी प्रकार से। अन्य संसर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, मुता हुआ, थूका हुआ खाना खाने की बात भाईचारा कर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे देखना, बात करना साथ में ये भी धर्म कार्य में निषिद्ध है, वैसे सामान्य रूप से भी निषिद्ध है। धर्माचरण में धर्मावलंबी कोई एक दिन, धर्माचरण एक दिन का कार्य नहीं है, धर्म आजीवन धारण करने का विषय है। यदि आप किसी विशेष कालखंड में सोचते हैं कि भाई इस कालखंड में हम धर्म कर रहे हैं इसलिए, नहीं, धर्म तो आजीवन का है ना, धर्म किसी एक दिन का विषय थोड़े न है, प्रतिदिन का विषय है।
दोष उत्पन्न होता है, उसको देखने से, उससे बातचीत करने से, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित का विधान है। उपवास, 3 रात्रि के उपवास का विधान है। यदि उससे बातचीत वार्तालाप कर ले, उससे संसर्ग कर ले, 3 रात के उस उपवास का विधान है। क्या समझते हैं? धर्म शास्त्र के अनुसार ही, वर्णित नियम के अनुसार ही होगा। और ये प्रक्षिप्त कहने वाले इसी कारण प्रक्षिप्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा इनकी संस्थाएं चलाई जाती है। इनकी संस्थाएं चलाने वाला कौन है? जिसको धर्मशास्त्र कहता है कि इससे दूर रहो। तो उन लोगों ने अलग अलग संगठन आपके लिए बनवा दिए, बिठा दिए, और ये सबको कह रहा है प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है। सामान्य जनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और इन संगठनों को दूर से, हमारे गांव में प्रवेश नहीं तुम्हारे किसी भी संगठन का, जाओ निकलो यहाँ, हमारे गांव में नहीं आ सकते हो। अपने अपने गांव से निकालिए, भगाइए अपने अपने गांव से। मेरे गांव में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। धर्माचरण के विषय में रहने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता तो इसको संविधान से कहते हैं। ये तो संविधान से है ना, कोई कहीं भी रह सकता है देश भर में, देश का नागरिक कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, तो इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि तुम मेरे धर्म की निंदा करोगे, मेरे शास्त्रों की निंदा करोगे, तो ये मेरी धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। इसकी स्वतंत्रता तुम्हें संविधान नहीं देता है, और इसके लिए तुम दंड के पात्र हो। और इसका दंड का निर्णय भी मेरा धर्मशास्त्र करेगा। इसके दंड का निर्णय भी संविधान नहीं करेगा, कानून नहीं करेगा। तुम्हें कानून को करना है तो स्वतः संज्ञान लेकर करे। कानून को यदि करना है तो स्वतः संज्ञान लेकर करे कि ऐसी दुर्व्यवस्था ना फैले। ये दुर्व्यवस्था राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से प्रचारित की जा रही है। अब इस विषय पर अधिक क्या बोले? इन प्रक्षिप्तों का प्रक्षिप्ताध्याय इसी प्रकार से चल रहा है। और निष्कर्ष जो है वो ये है, ये प्रक्षिप्त चिल्लाने वाले जो भी हैं, जो भी संगठन हैं, इनसे सामान्य जनों को दूर रहना होगा। इसको मिलत तुल्य ही समझना होगा। ये प्रक्षिप्त अध्याय का पाठ करने वाले जो हैं, इनको सनातनी मत समझिए। ये भी भगवा पहनकर, अग्निहोत्र करके, गायत्री जप करके, ये करके, वो करके, वेद 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 चिल्लाकर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इनसे दूर रहना होगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।